हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने हमारा जो पार्ट फर्स्ट था उसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसकी जो आरपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एक्सप्लेनेशन हमारा चल रहा था और हमने पार्ट फर्स्ट में काफ़ी क्वेश्चन हैं वो एक्सप्लेन किए थे। आज आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो होने वाला है पार्ट 2। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपको पेन और नोटबुक लेके सारी चीज़ें इसमें क्या करनी है, नोट करके रखनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अकबर द्वारा भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता के लिए कब भेजा गया? तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज का तो ये ध्यान रखना है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास 4 प्रतिनिधि भेजे थे, 4 मंडल भेजे थे, जिसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। जम्मा भट्टो, ये हो गया जम्मा भट्टो। ये एक नाम है, ये शब्द है, ये आप याद रख लो। जैसे जलाल खा कोरची, मान सिंह, भगवंत दास। ठीक है, जो भगवंत दास के क्या थे, ये मान सिंह के पिता कौन से, भगवंत दास। और उसके बाद में आता है आपका टोडरमल आता है। ठीक है, तो ये तो 4 क्या थे, प्रतिनिधि थे, 4 मंडल थे। इनका कई बार आपसे कर्म पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आ गया, जलाल खा कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये तो इनका कर्म है। अब ये क्या पूछ रहा है, भगवंत दास को कब भेजा गया? तो यहाँ पे आते हैं भगवंत दास। तो इसमें क्या हो गया, सितंबर 1573 को महाराणा प्रताप के पास संधि करने के लिए भगवंत दास को भेजा गया, जो तीसरे व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक व प्रथम प्रतापी शासक कौन है? प्रथम प्रतापी, गोहिल वंश की स्थापना वैसे गुहादित्य ने की थी, याद रखना। गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहादित्य ने। कब की थी? 565, या अगर आपको ऑप्शन में 66 मिले तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे गुहादित्य ने की। बट इसके जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है? बप्पा रावल है। इनको मालभोज, कालभोज और ये जो है इनका जो नाम है चारमादित्य, ये भी इनको कहा जाता है। किसको? बप्पा रावल को। तो याद रखना कि ये जो बप्पा रावल हैं वो गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक या फिर प्रथम प्रतापी शासक हैं ये। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? जिस तरह से महाराणा प्रताप थे ना, देखिए ये जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, ये मारवाड़ के राजा थे, जिनको क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है, और भोला बिसरा राजा है वो भी कहा जाता है। और वो कौन है? राव चंद्रसेन। राव मालदेव के उत्तराधिकारी रहे हुए हैं ये राव चंद्रसेन। तो याद रखना, मारवाड़ के जो एक ऐसे राजा जिनको क्या कहते हैं? महाराणा प्रताप का अग्रगामी। अगर इनमें से आपसे कुछ भी पूछ लें, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, महाराणा प्रताप का दूसरा आपको क्या बोलेंगे? मारवाड़ का महाराणा प्रताप, भोला बिसरा राजा भी कहते हैं। और ये क्या है? आपके चंद्रसेन, जो राव मालदेव के उत्तराधिकारी भी रहे थे। तो ये वाला द आंसर इसका हो जाएगा। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटे को प्लेटो बोल दीजिए, जाटों का अफलातून बोल दीजिए, सिंसनेज बोल दीजिए, सुजान सिंह बोल दीजिए। ठीक है, और वो कौन है? सूरजमल जाट। ठीक है, तो आपका क्या आ गया इसमें? ब आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है, आबू के परमार। आबू के परमारों का मूल पुरुष कौन था? देखिए दोस्तों, आबू के परमारों का मूल पुरुष पूछा है, तो आपको ये ध्यान रखना है पहले तो कि परमारों का शासन कहाँ कहाँ रहा है। तो देखिए, पहला जो आता है वो आता है आपका बागड़। कहाँ पे रहा है? बागड़। उसके बाद में कहाँ रहा है? आबू। उसके बाद में क्या आता है? भीनमाल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किनका शासन रहा है? आपकी परमारों का शासन रहा है। तो बागड़ जो है, वहां की जो राजधानी है, बागड़ की परमार है, उनकी राजधानी थी अर्थुना। ठीक है, अर्थुना। और आबू, आबू की पूछिए, आबू के परमारों की जो राजधानी थी वो थी चंद्रावती। कौन थी? चंद्रावती थी। ठीक है, और दूसरा आपका क्या आता है, जो आबू के परमार थे वो थे कौन? धूमराज। उनका ये मूल पुरुष कौन था? धूमराज था। याद रख लोगे, यहाँ पे परमारों का शासक कहाँ कहाँ रहा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ का मूल पुरुष कौन था? धूमराज था। अजमेर राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में कब चला गया? अजमेर राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में कब चला गया? देखिए, अजमेर था वो एक केंद्र शासित प्रदेश था, और यहाँ जो एजीजी 1832 में एजीजी का शासन शुरू हुआ। वहाँ पे एजेंट टू गवर्नर जनरल जो कौन थे? मिस्टर लोकेट। राजस्थान के जो एजीजी थे वो मिस्टर लोकेट थे। वैसे 1857 की क्रांति में जो एजीजी थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे, याद रखना। ठीक है ना। और टोंक एक अलग राज्य बना गया था, कब? 1818 में ही। तो यहाँ पे अजमेर राज्य है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में कब चला गया था? 1818 में चला गया था। और यहाँ पे 1832 में जो एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल है उनका शासन शुरू हो गया था, और वो कौन थे? मिस्टर लोकेट, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? देखिए दोस्तों, चित्तौड़ पर सबसे पहले शासन किसने किया था? मौर्य वंश का शासन था वहां पर।
ठीक है, मौर्य वंश का शासन था। उसके बाद में जो यहाँ के अंतिम शासक थे मौर्य वंश के, मान मौर्य। कौन थे? मान मौर्य। मान मौर्य को 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने हराया और फिर उसको क्या किया? मेवाड़ में मिला लिया। ठीक है, और इसलिए बप्पा रावल ने इसको हराकर, मान मौर्य को हराकर, और यहाँ पे गुहिल वंश का शासन हो गया था। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बप्पा रावल ने किसको हराकर यहाँ पे चित्तौड़ को मेवाड़ में मिलाया और वहां पे गुहिल वंश का शासन हुआ था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका क्या जाएगा? मौर्य वंश के शासक मान मौर्य। ये 2-3 चीजें इसमें रखना है आपको याद, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन था जो सोने के सिक्के चलाए? देखो दोस्तों, आपको ये ध्यान होगा कि गुहिल वंश का प्रथम शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए वो कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने ही सोने के सिक्के चलाए, जिनको कालभोज, मालभोज या चासमादित्य भी कहा जाता है। याद रखना, क्या नाम है इनका? कालभोज, मालभोज या चासमादित्य भी कहा जाता है, जो वास्तविक संस्थापक भी थे। ठीक है ना, गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक भी थे, और इनको प्रथम प्रतापी शासक भी कहा जाता है, जिन्होंने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। एकलिंग मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, इन्होंने सास बहु मंदिर, जिसको सहस्त्रबाहु मंदिर कहते हैं, जो नागदा में है, उन्होंने इसका निर्माण भी बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, याद रखना ये 2-3 चीजें इसके बारे में। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? देखिए, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? ये तो उनकी उपाधि थी बप्पा रावल। अब जेम्स टोड ने इनको क्या कहा था? कालभोज या फिर मालभोज। तो इसमें क्या आ गया? आपका स आ गया। एक और भी इतिहासकार हुआ करते थे, सीवी वैद्य। सीवी वैद्य, इन्होंने इनको क्या कहा था? चासमादित्य। चासमादित्य, याद रखना, ये आपसे पूछेंगे कि बप्पा रावल का जो मूल नाम था चासमादित्य, वो किसने बताया? तो यहाँ पे सीवी वैद्य ने बताया था। नेक्स्ट आता है आपका, मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर किसने बनवाया? एकलिंग मंदिर है वो कैलाशपुरी में है, जो उदयपुर में है। ठीक है, और ये कुलिस संप्रदाय का मंदिर है, ये भी याद रखना, कुलिस संप्रदाय का मंदिर है एकलिंग मंदिर। और यहाँ एक खास बात और भी है, ये जो मंदिर है, कौन सा? एकलिंग जी का मंदिर है, वो चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पर। कहाँ पर? इस कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा है वो कौन से मंदिर में होती है? तो एकलिंग मंदिर में होती है, और इनका निर्माण कराने वाले कौन है? बप्पा रावल है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? द आ गया। गौरी शंकर ओझा मोहत नैन्सी के अनुसार गुहिल वंश थे सूर्यवंशी, अग्निवंशी, यज्ञकुंड से और ब्राह्मण वंशी। तो देखिए दोस्तों, गौरी शंकर ओझा और मोहत नैन्सी के अनुसार ये सूर्यवंशी थे। ठीक है ना, गुहिल सूर्यवंशी थे। और अगर ये आपसे पूछे कि राजपूत किसके अनुसार? चंद्रबरदाई, मोहत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, इनके अनुसार जो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है, ये भी याद रखना। ठीक है, आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, तो गौरीशंकर ओझा और मोहत नैन्सी के अनुसार गुहिल वंश क्या है? सूर्यवंशी है। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को माना जाता है, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, राव जोधा ने। ठीक है, कौन सा प्रथम शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया? अंतरजातीय विवाह है जिन किसने किया? देखिए, जयसिंह ने। तो ये आपका क्या जाएगा? द आंसर आएगा। जयसिंह ने प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट आता है, केसर ए हिंद की उपाधि किसे विभूषित किया गया? केसर ए हिंद दोस्तों, महाराणा सज्जन सिंह। किसको किया गया? महाराणा सज्जन सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे, और इन्होंने सज्जनगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? उदयपुर में है, इसको मुकुटमणि कहते हैं, ये भी इन्होंने ही करवाया था। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आमेर के राजा भारमल है। तो देखो दोस्तों, आपको याद होगा कि जब 1562 ईस्वी में भारमल ने अपनी पुत्री की शादी भी किससे की थी? अकबर से की थी। और क्या किया था? सर्वप्रथम इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की थी 1562 ईस्वी में। तो आपका आंसर क्या हो गया? ब आंसर हो गया। अगला है, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को प्रबल हिंदू राजा कहा? प्रबल हिंदू राजा कह दीजिए, वीर राजा कह दीजिए, विषम घाटी पंचानन कह दीजिए, मेवाड़ का उद्धारक कह दीजिए, और वो कौन है? राणा हमीर। राणा हमीर, इनको क्या बोलते हैं? हमीर सिसोदिया बोलते हैं, जिन्होंने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1326 ईस्वी में। किसने रखी थी? राणा हमीर ने रखी, जब गुहिल शाखा का अंत हो गया था 1303 में। कौन सी शाखा का अंत हो गया था? गुहिल शाखा का अंत हो गया था, और उसके बाद में जो नेक्स्ट शाखा आई थी वो आई थी सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा की शुरुआत कब हुई थी? 1326 ईस्वी में हुई थी। तो कौन है आपके? राणा हमीर, जिनको प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है। इसको वीर राजा, विषम घाटी पंचानन, मेवाड़ का उद्धारक, ये जो उपाधियां हैं इनकी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था?
देखिए सिंगोली का युद्ध हुआ था 1326 में। कब हुआ था? 1326 में, जब आपका सिसोदिया वंश है उसकी शुरुआत हुई थी ना, उस समय की बात है। तो सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई थी 1326 में, और इसकी जो नींव रखी थी वो कौन था? राणा हमीर। उसी समय दिल्ली सल्तनत के ऊपर, दिल्ली जब सल्तनत थी उसके ऊपर शासन करने वाला जो था वो तुगलक वंश था, और तुगलक वंश के शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो 1326 में हमीर ने उसी समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासक था, तो हमीर, राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं सिंगोली का युद्ध। ठीक है, एक देखिए उस समय जेतर सिंह थे, तो लेकिन जेतर सिंह उससे पहले जब थे ना, तब इल्तुतमिश से, जिन्होंने नागदा को तहस महस करके युद्ध किया था, तो वो वाला कंफ्यूज नहीं होना आपको। सिंगोली का युद्ध या फिर सांगोली का युद्ध कह दीजिए, वो राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ था 1326 में। ठीक है, नेक्स्ट, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि 1326 ईस्वी में सिसोदिया साम्राज्य की शुरुआत होती है, और वहां पे उसकी नींव रखने वाला हमीर सिसोदिया थे, यानी कि राणा हमीर। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ गया? द आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, रतन सिंह के दो सेना नायक कौन थे? रतन सिंह जो गुहिल वंश के अंतिम शासक थे, जिनके टाइम चित्तौड़ का साका हुआ था और पद्मनी ने जोहर किया था, याद रखोगे आप। ठीक है, पद्मनी, रतन सिंह की जो रानी थी पद्मनी, उन्होंने जोहर किया था। इनके दो सेनानायक गोरा और बादल, एक तो क्या थे? यहाँ पे जो रानी पद्मिनी थे उनके चाचा थे और एक उनके भाई थे, तो गोरा और बादल याद रखना, रतन सिंह के दो सेनानायक थे, और इसी समय चित्तौड़ का साका हुआ था, पद्मिनी ने जोहर किया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। इसमें एक चीज और याद रखना है आपको, क्या याद रखोगे कि जो जेता कुपा है वो मालदेव के सेना नायक थे। किसके थे? मालदेव, ये याद रखना क्योंकि आपके कई बार पूछ लेते हैं आपके। और जेमल पत्ता, जेमल पत्ता कौन थे? उदय सिंह की, जमल पत्ता कौन थे? उदय सिंह के थे, जो तीसरा शाखा हुआ था उनके समय में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल शाखा का अंतिम शासक, जिसको रावल शाखा को गुहिल शाखा भी कह दीजिए चाहे, रावल शाखा या फिर गुहिल शाखा का अंतिम शासक, यानी कि पहला तो कौन था? गुहादित्य। पहला कौन था? गुहादित्य। और अंतिम शासक था रतन सिंह 1303 में। ठीक है, 1303 में जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के किले पे, चित्तौड़ पे आक्रमण किया था 1303 में, तो उस समय कौन थे? रतन सिंह थे, और अलाउद्दीन ने इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। चित्तौड़ का पहला शाखा भी उसी समय हुआ था, तो रतन सिंह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, रावल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह थे। 1303 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, और अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पे कौन थे? इनका जो अलाउद्दीन खिलजी है उनका शासन था, और वहां पे क्या आ जाएगा आपका? चित्तौड़ का पहला शाखा भी रतन सिंह के समय में ही हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए वराह मंदिर के जो वराह मंदिर है वो दो है। ठीक है दोस्तों, वराह मंदिर दो है, तो एक तो वराह मंदिर है वो आपका आता है पुष्कर में। ठीक है ना, एक तो वराह मंदिर है वो पुष्कर में है, जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अर्णोराज कौन थे? अजय राज के बाद चौहान शासक थे अर्णोराज। ठीक है, इन्होंने कराया था। और यहाँ दूसरा जो वराह मंदिर है वो है आहड़ में। आहड़ जो है वो, जिसको अपन बोलेंगे अल्लड़ रावत, इनको आलू रावत भी कह दीजिए, इन्होंने, अल्लड़ रावत ने आहड़ को राजधानी भी बनाया था और वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? अल्लड़ ने। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, ए आ गया। अगला है क्वेश्चन, नागदा से अपनी राजधानी बदलकर नई राजधानी आहड़ किसने बनाया? देखिए दोस्तों, नागदा जो है इसमें ये मेवाड़ की राजधानियां हैं, और इसका क्रम कई बार आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है पहली जो है मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। ठीक है, पहली क्या थी? नागदा। और ये नागदा बनाई किसने? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने, आपको याद रखना है। मैं देखिए सर आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीजें आपसे बहुत बार पूछते हैं। नागदा से अपनी राजधानी बदलकर नई राजधानी आहड़, तो पहली राजधानी क्या थी भाई? नागदा थी, और बप्पा रावल ने बनाई थी। फिर उसके बाद में आहड़ बनी। कौन सी बनी उसके बाद में? आहड़ बनी, और अल्लड़ ने बनाई। दूसरी कौन सी बनी? आहड़ बनी और अल्लड़ ने बनाई। उसके बाद में चित्तौड़ बनी, मेवाड़ की राजधानी। चित्तौड़ किसने बनाई थी? जेतर सिंह ने। ठीक है, जेतर सिंह ने बनाई। उसके बाद में नेक्स्ट जो राजधानी बनी वो उदयपुर बनी, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर बनी। वो किसने बनाई? उदय सिंह ने बनाई। उसके बाद में फिर कौन सी बनी? चावंड। कौन सी बनी थी? चावंड बनी थी, और वो महाराणा प्रताप ने। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजधानी कौन सी बनाई, तो चावंड, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रख लोगे, पहली राजधानी नागदा,
ठीक है, जो किसने बनाई थी? बप्पा राव ने। मेवाड़ की राजधानियों की बात कर रहा है यहाँ पे, उनके क्रम की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पहली हो गई मेवाड़, और मेवाड़ किसने बनाई? बप्पा रावल ने बनाई। उसके बाद में दूसरी राजधानी बनी थी आहड़, ठीक है, ये किसने बनाई थी? अल्लड़ ने बनाई थी। फिर तीसरी राजधानी बनी थी चित्तौड़, जैतर सिंह ने बनाई थी। फिर चौथी राजधानी बनी उदयपुर, उदय सिंह ने बनाई थी। फिर अंतिम जो राजधानी बनी वो थी चावंड, और महाराणा प्रताप ने बनाई थी। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया कि अल्लड़, आहड़ की राजधानी, आहड़ को बनाया था राजधानी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। गुहिल वंश का वह शासक जो अपने नाम के तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के, देखिए एक तो चलते थे सोने के सिक्के, तो काल भोज ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। कई बार प्रश्न आता है कि सोने के सिक्के चलाने वाले शासक का नाम काल भोज, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है तांबे के सिक्के, तो तांबे के सिक्के चलाने वाले कौन थे? शीलादित्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? ए आंसर आ गया है। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ी, देखिए यहाँ पे अपनी जो जागीरें थी, अपनी संपत्ति थी, यहाँ का एक शासक था पृथ्वीराज कच्छावा, ठीक है। पृथ्वीराज कच्छावा जो आमेर के शासक थे, और यहाँ ये सांगा के समकालीन थे, राणा सांगा ना, उनके समकालीन थे। और इन्होंने, पृथ्वीराज कच्छावा ने अपने बेटे का नाम सांगा रखा था, और इसलिए देखिए सांगानेर बसाया था। तो इन्होंने अपनी जो जागीर थी वो 12 बेटों में बांट दी थी, इसलिए इसको 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध हो गया आपका इसमें? आपका हो गया आमेर, ठीक है, क्योंकि आमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज कच्छावा, उनका जो बेटा था, उनका नाम ये सांगा के समकालीन थे, बेटे का नाम सांगा रखा था, सांगा से सांगानेर बसाया, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो जागीरें थी वो 12 बेटों में बांटने से इसको बोलते हैं 12 कोटड़ी, ठीक है। निम्न में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? देखिए गंधर्व 22 जिनको ब्रज निधि भी कह दीजिए और जिनको प्रताप सिंह भी कह दीजिए, तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर आता है वो क्या आता है? स्वाई प्रताप सिंह, ठीक है। ये इनके दरबार में क्या थे? 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ और गंधर्व 22 विद्यमान थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? महाराणा प्रताप सिंह आ गया यहाँ पे। इन्होंने हवा महल का निर्माण भी करवाया था, कब? 1799 में, ठीक है। और चित्रशैली का इनका जो काल था वो स्वर्ण काल भी माना जाता है, याद रखना है, ठीक है। ईश्वर सिंह का आदमकद का चित्र है वो भी इन्हीं के समय में बना था, और इनके समय में मराठा है वो भी इन्हीं के समय में आए थे। और यहाँ पे तमाशा जो नाटक है, तमाशा नाटक, वो भी इन्हीं के समय में चला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी जिन्होंने 46 वर्ष तक शासन किया? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिर्जा राजा जयसिंह, यानी कि उत्तर भारत में जो शासक थे वो मिर्जा राजा जयसिंह थे, और दक्षिण भारत में जो शासक थे वो कौन थे? शिवाजी, ठीक है। इनके दोनों के बीच में देखो एक संधि भी हुई थी जिनको हम बोलते हैं पुरंदर की संधि, ठीक है। उसके बाद में देखो एक शासक और हुए थे जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा था। अगर बाय द वे आपसे ये पूछ लें कि ऐसे कौन से आपके जो आमेर के शासक हैं, कछवा शासक हैं, जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा था, तो दोस्तों वहां पे क्या आएगा आपके? सवाई जयसिंह, ठीक है। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा था, इनको चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे राइट आंसर क्या आ गया? मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। ये 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी इन्होंने। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि राजा जयसिंह प्रथम को दी गई थी, उसके बाद में ही ये क्या कहलाए? मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? से आ गया है इसमें। अगला है, जगत सिरौनी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? देखिए जगत सिरौनी मंदिर है वो एक शासक थे मान सिंह। ये वैसे इन मान सिंह के शासनकाल में इनकी पत्नी थी कनकावती। क्या थी? कनकावती, याद रखना। इन्होंने करवाया था वास्तविक रूप से। और ये जगत सिरौनी मंदिर है कहाँ पर? जयपुर में है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इनके जो बेटे थे जगत सिंह, जो बंगाल विद्रोह के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, तब उनकी याद में ये जगत सिरौनी मंदिर बनाया था लगभग 1605 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? यहाँ पे शासनकाल तो क्या आता है? मानसिंह। वैसे बनवाया किसके द्वारा? कनकावती। और यहाँ पे अगर मानसिंह नाम आता है तो मानसिंह ही करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, मुगलों के साथ समर्पण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य था? देखिए मुगलों की हमेशा 3 नीति हुआ करती थी। पहला क्या हो गया? वैवाहिक संबंध स्थापित करना, जो जयपुर के कछवाहा वंश के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए। उसके बाद में क्या हो गया? मित्रता, ठीक है, मित्रता बनाए रखना। तो मित्रता है, जैसे कि बूंदी राज्य के साथ में उन्होंने मित्रता बनाई। उसके बाद में तीसरा आता है आक्रमण की नीति। तो आक्रमण है, जिस तरह से आपको पता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया था मुगलों ने,
ठीक है, तो ये 3 जो नीतियां हैं वो क्या थी, मुगलों की थी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि समर्पण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य जिन्होंने क्या किया था, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो वो क्या आता है आपका, स आता है, आमेर है प्रथम राज्य। ठीक है। राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो आपको पता होगा कि हुरडा नामक स्थान है वो भीलवाड़ा में है। हुरडा कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में है। और ये मराठों के विरुद्ध राजपूतों के द्वारा एक सम्मेलन था और उसमें क्या था, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। ये 17 जुलाई 1734 को। तो आपका आंसर क्या आ गया, स है वो राइट आंसर आ गया। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो ये परमार शासक थे मुंज। परमार शासक मुंज को कवि वृष की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं को ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कब किया गया? देखिए यहाँ से कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नागौर का जब दरबार लगा था तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सहयोग किसने किया था? तो सहयोग किया था वो भारमल ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था, भारमल ने किया था। उसके बाद में यहाँ पे कौन कौन से जो रियासतें आई थी, सबसे पहले तो क्या है, अधीनता स्वीकार की थी, यानी कि यहाँ पे जो राज्य आए थे, जो अधीन रियासतें यहाँ पे आई थी, उन्होंने अधीनता भी स्वीकार की थी इस नागौर दरबार में ही। तो सबसे पहले क्या था, जैसलमेर। किसने, जैसलमेर रियासत वहां पर आई और जैसलमेर के थे हर्राज भाटी। कौन थे, हर्राज भाटी, जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद में आए थे बीकानेर रियासत के, और बीकानेर के राव कल्याणमल। याद रखना ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे जाएंगे कि नागौर दरबार जब 1570 में लगा था, कब लगा था, 1570 में। तो इस नागौर दरबार में अकबर की का सहयोग करने वाला था भारमल। उसके बाद में यहाँ पे जो रियासतें आई थी, जो राज्य यहाँ पर आए थे, तो सबसे पहले था जैसलमेर, इसके हर्राज भाटी। ठीक है, हर्राज भाटी ने अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर के राव कल्याणमल, जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद में आए थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन, जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद में नागौर दरबार जब खत्म हुआ था तो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार जब खत्म हुआ था, तब अकबर ने एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसका नाम था सुकर। कई बार प्रश्न आता है, तो कौन से तालाब का निर्माण करवाया, सुकर तालाब का निर्माण करवाया था। तो ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र के वरीक वंश ने शासन किया था? तो देखिए, वरीक वंश ने शासन किया था बयाना में। बयाना है वो नील के लिए भी जाना जाता है। गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो भी कहाँ मिले हैं, बयाना में मिले हैं। और यहाँ पे पहला जो विजय स्तंभ है वो भी बयाना में है, याद रखना। और श्रीपंथ वो भी कहाँ का है, बयाना का है। और बयाना का जो युद्ध हुआ था संगा और बाबर के बीच में, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक बोल दीजिए इनको आप, इनको चाहे पितृहंता भी बोल दीजिए। ठीक है, सबसे प्रतापी शासक ये सबसे पितृहंता। ठीक है, और इन्होंने प्रभास की उपाधि भी धारण की थी, और वो कौन थे, आपके मिहिर भोज। तो इसमें क्या आ गया, ए है वो राइट आंसर आ गया इसमें। एक चीज और याद रखना इसमें, ग्वालियर प्रशस्ति का जो लेख है वो भी इसी वंश में मिलता है, और यहाँ पे वो भी मिहिर भोज से संबंधित है। ठीक है ना, और प्रतिहारों को लक्ष्मण का अवतार भी है, वो ग्वालियर प्रशस्ति में बताया जाता है। तो ये 2-3 बातें भी इसके बारे में आपको याद रखनी है। जनपद काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो देखिए, योद्धे कहलाता था। ठीक है ना, रंगमहल इनकी राजधानी हुआ करता था। तो याद रखना, गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वो जनपद काल में योद्धे काल कहलाता था। जनपद काल में ये वाला योद्धे क्षेत्र कहलाता था, जो रंगमहल इसकी राजधानी हुआ करती थी। किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ग्वालियर प्रशस्ति की रचना वो किससे संबंधित है, मिहिर भोज से है। इनको आदि वराह है या फिर प्रभास की उपाधि इन्होंने धारण की थी, इसलिए क्या है, मिहिर भोज। और ग्वालियर प्रशस्ति की रचना है वो इन्हीं के काल में हुई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, शुरुआत तो बदन सिंह ने की थी। ठीक है, और डीग के महलों का निर्माण, जिनको जल नगरी भी कहा जाता है, और ये महाराजा सूरजमल ने करवाए थे। ठीक है, तो ए है वो राइट आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, जंगलदर बादशाह कहाँ के शासक कहलाते थे? जंगलदर बादशाह जहां पर राठौड़ वंश का शासक था, और वो क्या आता है आपका, बीकानेर। बीकानेर में राठौड़ वंश का शासक था, और इसलिए वहां पर जंगलदर बादशाह के वहां के शासक है वो कहलाते थे जंगलदर बादशाह। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी। नेक्स्ट है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? देखिए, जालोर पर उस समय कन्नड़ देव का शासन था, और यहाँ पे पहला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1305 को। ठीक है, जालोर पर पहला जो आक्रमण हुआ था 1305 में, और दूसरा आक्रमण हुआ था 1311 में, जब वहां पे जालोर का जो नाम बदलकर, उनके किले का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था जालोर का नाम। ठीक है, वहां पे दूसरा शाखा भी हुआ था। तो याद रखना यहाँ पे क्या जाएगा, 1311।
1308 में कहाँ पर? सिवाना में। सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय वहां का आक्रमण जब हुआ था तो रणथंभौर का शासक कौन था? हट, जो जिसको अपन बोलेंगे हट्टी शासक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कौन था? हमीर देव चौहान के बारे में। और 1301 में हुआ था। कब हुआ था? 1301 में। और ये चौहान शासकों के अंतिम शासक थे हमीर देव चौहान। और यहाँ पे राजस्थान का एकमात्र जल जोहर भी यही हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? पद्मिनी और रंगा देवी के नेतृत्व में। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र जल जोहर है वो कहाँ हुआ था? तो वो भी यहीं पे रणथंभौर में हुआ था। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं आपको याद रखनी है। 1301 में हुआ था। और यहाँ पे तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये भी किसके बारे में कहा गया है? हमीर के बारे में ही कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला यहाँ पे पहला शाखा भी हुआ था 1301 में, रणथंभौर का पहला शाखा, तो ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। तो आपने सुना होगा उद्दा और उद्दल। ठीक है, अलाउद्दीन आपने नाम सुना होगा। तो वो उसके क्या थे? सेनानायक थे। तो आपका क्या था? चंदेल शासक थे परमार्दी देव। आपका क्या का राइट आंसर ए आ गया इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ, देखिए शिवालिक स्तंभ की बात कर रहा है, अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? दिल्ली शिवालिक अभिषेक यानी कि चौहानों का पहला शासक। चौहानों का पहला शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया, जिन्होंने हैरी के लिए नाटक है उसका निर्माण किया, उसकी रचना की। उसके बाद में उनका भी बांधव की उपाधि भी इनको दी गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है? विग्रहराज चतुर्थ आता है। तो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, शिवालिक स्तंभ, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये वाली चीज। नेक्स्ट है, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। रणथंभौर दुर्ग में शरण क्यों दी थी? क्योंकि ये मंगोल विद्रोही था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो आपका आता है मीर मोहम्मद शाह है। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति, तो विद्रोही सेनापति कौन था? मीर मोहम्मद शाह। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? से राइट। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आता है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो 2 युद्ध लड़े गए थे, जो 1191 और 1192। ठीक है, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। और यहाँ पे इसी के साथ में ये इतिहास में खूब जाना जाता है, क्योंकि इसी के साथ में क्या होता है, 1206 से 1526 के मध्य फिर दिल्ली में सल्तनत काल स्थापित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है आपका राइट आंसर 2 है। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको सबको थैंक यू देखने के लिए। आपको लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।